साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और मेरे साथ हैं आज उकलाना के वरिष्ठ पत्रकार ईश्वर धर्रा। हम बात कर रहे हैं जिला परिषद चुनाव की, जो उपचुनाव आया है। हालांकि 2022 में जब चुनाव था तो एक विशेष तरीके से चुनाव हुआ और लोगों में एक होशियार सिंह सेलवाल ऐसा चेहरा उभर करके आए थे जो आगामी विधायक के रूप में भी देखे गए थे। लेकिन जो अब उपचुनाव है, किस तरीके से आज देखते हैं। अभी हमारे बीच में ईश्वर धर्रा जी, उनको पहले तो आपको सर्वप्रथम मुलाकात करवा। ईश्वर जी, आपका हार्दिक स्वागत। धन्यवाद, थैंक्स। ईश्वर जी, जो आज उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है जिला परिषद वाले, किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, वही तरीका है देखने का, तो कोई ज्यादा परिवर्तन आया नहीं जी। वही पिछले मोरे सारे मैदान में है। होशियार सिंह जी गुजर के उनके स्थान पे अब उनका पुत्र है। बाकी उसके अलावा तो जो और कैंडिडेट उस समय थे वही कैंडिडेट लगभग अब भी मतलब सोशल मीडिया पे देखने में मिल रहे हैं। वही मुझे तो लगता नहीं कि अभी कोई मतलब कोई परिवर्तन वाली बात है इस मैटर पे आई है। वर्तमान में तो वही स्थिति चल रही है। नहीं ईश्वर जी, परिवर्तन तो एक बहुत बड़ा है इस बार। जो हम बात करें, आपका जो पुराना गांव बिठबड़ा है, बिठबड़ा जहां पिछली बार सर्व समिति की थी, तो इस बार शायद 4 प्रत्याशी अभी से सोशल मीडिया के माध्यम से मैदान में देखे जा चुके हैं। क्या मानते हैं उस तरीके को? नहीं, बिठमड़ा का अपना एक रुतबा है, बिठमड़ा के अपने फतवे हैं। बिठमड़ा अब तक फतवे जारी करके अपने कैंडिडेटों को विजयी बनाता आया है। मगर आत्मा से बिठमड़ा का फतवा किसकी तरफ जाता है, इसका खुलासा नहीं होता। आप आज देखो, आज बिठमड़ा से ये कैंडिडेट जो हमारे सामने है, रामफल है, रामपाल सोडी है, इंदर सिंह है, पंकज हैं, ये सभी बिठमड़ा से मतलब अभी इनके नाम आए हैं। तो आप मीडिया अगर इनसे पूछोगे तो ये सारे कह देंगे कि बिठमड़ा का फतवा हमारे साथ है, बिठमड़ा के बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है जी। मगर वास्तव में आशीर्वाद किसके साथ है, ये तो जब पेटी खुलती है और वोटों की संख्या जब बाहर आती है तब पता चलता है कि बिठमड़ा की आत्मा जो है वो किसके साथ है। तो क्या मानते हैं जो होशियार सिंह के पुत्र हैं, जो इस चुनावी मैदान में हम कह सकते हैं कि गत दिनों एक बैठक भी हुई, लगभग 20 दिन भी नहीं हुए अभी तक, तो उस बैठक में जो पहुंचे लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया और चुनावी मैदान में बात करी, तो उस तरीके की बैठक को आज किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, बैठक का क्या है, उन्होंने चुनाव लड़ना था, उन्होंने अपनी बैठक कर ली, आगे भी करेंगे और दफ्तर भी खोलेंगे, नॉमिनेशन भी भरेंगे, सारे काम होंगे। जो आदमी चुनाव लड़ता है तो वो अपने सारे काम करता है, तो इसमें नई क्या बात है। बैठक का मैटर कराना हो चुका, तो बैठक ये देखते हैं ना भाई, जो सामने वाले जो और कैंडिडेट है वो कौन से बैठक करते हैं, मीडिया को इनवाइट करते हैं, दिखाते हैं कि उनकी बैठकों में कितनी संख्या है। ये होशियार सिंह सेलवाल की विजय का एक जो महत्वपूर्ण कारण था वो ये भी था कि जब उन्होंने बैठक करी थी तो उन्होंने मीडिया को बुला के हर संख्या दिखाई थी। हर गांव के लोगों का उन्होंने अपने साथ एकजुटता दिखाई थी, जिसका उन्होंने लाभ मिला था। तो चुनाव में तो देखो वही घोड़ा जो है रेस में गिना जाएगा, जो संख्या बल भी कम से कम मीडिया के सामने प्रस्तुत करेगा। सिर्फ पोस्टर छपवाने से या 200 रुपए के टेम्पलेट सोशल मीडिया पे डालने से कम सीनियर जो मीडिया है वो उनको किसी गिनती में नहीं लगती। आपने अगर दौड़ में दिखना है, आपने ये दिखना है कि मैं जीत भी सकता हूँ, तो आपने लोगों की संख्या को तो गुप्तचर विभाग के सामने, मीडिया के सामने और अन्य विरोधियों के जो जासूस होते हैं उनके सामने आपने दिखाने ही होंगे। धर्रा जी, आपने कहा कि मीडिया के सामने, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव है और लगभग 11 गांव एक अपना विशेष रुतबा रखते हैं, और सबसे बड़ी बात कहें तो उस गांव के प्रत्याशी को विजय मिली थी जिस गांव के मात्र वोट ही 325 के आसपास है, जहां तक मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं, लेकिन 350 से ज़्यादा वोट नहीं है उस गांव के। उस गांव के प्रत्याशी को 11 गांवों ने अपना जीत का सेहरा दिया।
तो क्या मानते हैं इस बार भी उसी तरह लोगों का विश्वास रहेगा? नहीं, होशियार सिंह का आप जिक्र कर रहे हो जी होशियार सिंह किसी एक शंकरपुरा गांव का मानना ही नहीं गया। 11 के 11 गाँव ने होशियार सिंह को अपना मानना था, अपने गांव का मानना था, जो कि उनकी जीत में यही एक फैक्टर था जो उनके हक में गया। अगर आप गांव की राजनीति करोगे, गांव के तत्वों की जिक्र करोगे, वे सिर्फ मेरा गांव ही मुँह कर देगा और वो कर देगा, तो गारंटी है कि आप दौड़ में आओगे ही नहीं। आप सिर्फ मीडिया के कुछ लोगों की दौड़ में आ सकते हो, उससे ज़्यादा आप कम से कम आप वोटों की दौड़ में नहीं आओ। नहीं, वोटों की दौड़ क्योंकि अब हम बात करते हैं तो आज की भी मैं जिक्र करूं तो राज्य मंत्री के द्वारा भी पिछले दिनों जो चर्चा चली कि कमल कायत जिनकी अर्धांगिनी भी रीमन कायत जो वार्ड 2 से जो जिला पार्षद हैं और इस बार 1 से उनके पति जो कह सकते हैं कि कमल कायत इनको राज्य मंत्री के आशीर्वाद की चर्चाएं चली हैं, तो क्या मानते हैं कि कमल कायत का भी यहाँ चुनावी मैदान में आना रहेगा? नहीं, कैसा आशीर्वाद? आशीर्वाद का क्या अर्थ होता है? आशीर्वाद का अर्थ होता है आप आशीर्वाद दो और आप दोबारा जिसने प्रसाद ग्रहण करे आशीर्वाद का, वो सीधा डायरेक्ट एकदम जीतते। राज्य मंत्री के पास ना तो पिछले चुनाव में कैंडिडेट था और ना ही हमें अब तक राज्य मंत्री के इस चुनाव में भी कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा। कमल की जो बातें होती है वो पासाराम जो है उसका एक अपना सिस्टम है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है वो भी जानता है, सभी जानते हैं। राज्य मंत्री के आशीर्वाद का यहाँ से जीता कौन? महेंद्र सोनी राज्य मंत्री का कैंडिडेट बन के यहाँ पर आया, खुद अजय चौटाला साहब यहाँ पर आए उसके वोटों के लिए, समर्थन के लिए। महेंद्र सोनी का क्या हाल हुआ आप सबको पता है। उसके बाद राज्य मंत्री ने जैसे तैसे करके हरीश गर्ग को नगर पालिका का वाइस चेयरमैन यहाँ बनवाया, उसका साल भर से पहले ही क्या जुगाड़ हो गया। तो मुझे नहीं लगता है असल क्या है, ये कहने में मुझे 1% भी संकोच नहीं है कि ये चाहे राज्य मंत्री हो चाहे और कोई भी मंत्री हो, इनके पास आज के दिन भी होशियार सिंह सेलवाल के परिवार का मुकाबला करने के लिए कोई सक्षम कैंडिडेट नहीं है। ऐसा तो शायद दर्रा जी आपकी जो वाणी, मैं शायद इसका विरोध करूँ क्योंकि राज्य मंत्री के हर गांव में वोट भी है और उनका विशेष रुतबा भी है, शायद वो ज़्यादा मजबूत भी है। नहीं मजबूत है तो वो 2 कैंडिडेट, अगर उनके हर गांव के अंदर वोट हैं और वो ये समझते हैं कि मैं जिसको भी आशीर्वाद दे दूंगा वो जीतेगा, तो रोकता कौन है? आप करो ऐलान। जब अन्य कैंडिडेटों के सोशल मीडिया पर ऐलान आ रहे हैं तो राज्य मंत्री भी कर दो, क्या दिक्कत है? कौन रोकता है उसको? नहीं, अभी तक तो पार्टी का चुनाव नहीं है क्योंकि पार्टी सिंबल पर तो ना पहले लड़ा गया ना ही इस बार ऐसी उम्मीद तो नहीं लगाई जैसे आप किस दुनिया में पार्टी वाला गेम जो है ये जो गोरखधंधा शब्द में नहीं कहूँगा क्योंकि उस पर रोक लगी हुई है। मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास उम्मीदवार है और आप जिताने की ताकत रखते हो तो पार्टी का कोई फंडा नहीं होता। श्रीनिवास गोयल ने नगर पालिका में सुशील को जिताया है खूब, चाहे उसने बगावत भी करी हो, मगर डंके की चोट पे जिताया। सुशील जी के साथ में कैसे कह सकते हैं कि सुशील में वो तो अपने महेंद्र सोनी के साथ ही श्रीनिवास तो अरे यही राजनीति है। ये कैसे राजनीति हो सकती है? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? पार्टी का उम्मीदवार ज्वाइंट जो गठबंधन का उम्मीदवार था महेंद्र सोनी था। अरे नहीं, श्रीनिवास गोयल संघ से बाहर नहीं जा सकता, संघ का खून उसके रगों में बहता है। संघ का ही जो जिला सत्र का जो पदाधिकारी था महेश बंसल, उस महेश बंसल ने सुशील साहू वाले का नाम घोषित किया था और सारा संचालन महेश बंसल ने किया। तो ये बात कैसे मानी जा सकती है कि श्रीनिवास गोयल इस संघ की रणनीति से बाहर था? देखिए दर्रा जी, ये एक अलग विषय की आपकी राजनीति आ गई जो क्योंकि मैं जो जिक्र करना चाह रहा हूँ, हम राजनीति में आपका सवाल था कि अनूप जिता सकता है, अनूप जिता सकता है तो मैदान में ले आओ। श्रीनिवास भी तो मैदान में लेके आया था, उसने जितवाया। नहीं, श्रीनिवास कहाँ पर्दे के आगे थे? पर्दे की क्या बात होती है? बात तो पर्दे की है। नहीं, जब वोट ही रुकमा पड़ते हैं, वोट डालने से पहले पर्दा लाया जाता है तो सारे काम पर्दे के पीछे होते हैं। आज कर लो, आज कौन रोकता है? तो इसका मतलब आप मान रहे हैं राज्य मंत्री पर्दे के पीछे लाएंगे, यही बात कह रहे हैं आप? ना तो ले आओ राज्य मंत्री, कौन इनकार करता, मगर जिताओ तो।
पता तो चले कि हर राज्य मंत्री के पास ताकत है जिला परिषद में जिताने की। नहीं, वोट जो अभी भी जो हम कह सकते हैं कि जो विकास को आशीर्वाद देने के लिए आए, इसमें से भी अच्छा लोग राज्य मंत्री के नजदीकी भी रहे हैं, वैसे भी कैसे आप कह सकते हैं? ऐसे है, आशीर्वाद विकास को दे, राज्य मंत्री को दे, फलाने को दो, टिकड़े को दे। ये क्या होते हैं, ये गिनती के 40-50 लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। ये लोग हर जगह मंडराते रहते हैं। आप देखो कांग्रेस में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो शैलजा आती है तो शैलजा के खोआ रख के फोटो खिंचवाते हैं। नरेश सेलवाल का आयोजन होता है तो आपको वो वहाँ भी नजर आते हैं। तो ये 40-50 लोग होते हैं, इनका काम ही फोकट में आशीर्वाद बांटना और अपनी फोटो खिंचवानी और सोशल मीडिया पे डालनी, इससे ज़्यादा इनके पास और कुछ नहीं। तो मैं यही आपकी बात को समझूं, जो विकास को उस दिन आशीर्वाद दिया मात्र फोटो खिंचवाने के लिए लोग आए थे। हाँ, बहुत इसमें क्या दो रहा है, फोटो खिंचवाने के आते हैं, मगर मत जो है उसके पिताजी ने जीत हासिल करके मतों का अंतर अच्छे ढंग से लेके उसने अपना एक प्रमाण पत्र जारी कर रखा है। उस प्रमाण पत्र के आधार पे विकास मैदान में, अगर विकास सिर्फ फोटो खिंचवाने वाले के चक्कर में रहेगा तो भाई फिर तो इन फोटो खिंचवाने वाले का तो जुगाड़ आप लोग जानते ही हो जैसा है जी। तो मैं दूसरी बात करूं कि हर गांव से भी हम जो जिक्र आया था कि जो पिछले चुनाव में रामफल भिठबड़ा भी चुनावी मैदान में थी, विजयपाल बेदी भी मैदान में थे, आत्माराम जो फेरी अकबरपुर से थे वो भी मैदान में थे। हालांकि दो हम जो अभी तक नाम सामने आए हैं, रामफल भिठबड़ा और विजयपाल बेदी, इनका चुनावी मैदान में घोषणा कर दी गई है, लेकिन अभी तक विजयपाल ये आत्माराम की ओर से नहीं है। तो अन्य गांव क्या मानते हैं, क्या वो भी प्रत्याशी मैदान में आएंगे? ना, आत्मा का देखो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो स्वतंत्र है, किसी भाई का जिक्र है जो विजय घोषणा कर रहा है, शायद इसका तीसरा इलेक्शन होगा अगर वो लगता है। रामफल घोषणा कर रहा है, उसका भी शायद तीसरा इलेक्शन होगा, ठीक है ना। मगर पहला इलेक्शन और उसके बाद दूसरा इलेक्शन के बीच में आपके पास 5 साल पे आपने कितनी वोटों की वृद्धि करी, ये चीज देखने की होती है। ये तो कैंडिडेट ये खुद बता देंगे कि इन्होंने पहले में कितने मिले थे, दूसरे में कितने मिले, उसका तीसरा में कितने मिलेंगे, वो हिसाब आप लगा लेना। तो क्या मानते हैं कि मतलब वोटों की प्रतिशत उनकी कम होगी? नहीं, मैं क्यों कहूँगा कम होगी, हम तो मेरे खिलाफ जुट जाएंगे ये सोशल मीडिया पर। मैं तो ये कहता हूँ कि सारे जीतने के हकदार हैं, सारे जिला परिषद में पहुँचने चाहिए। मगर ये खुद देखो ना कि 2 बार अगर मतदाता इनको ठुकरा चुका है तो उसके पीछे वास्तविक कारण क्या है? तो हम जो बात कर रहे हैं, जो आपने जिक्र किया था कि बड़ा गांव भिठबड़ा अपने आप में एक विशेष पहचान भी रखता है और जो उनका फतवा होता है वह फतवा कहीं ना कहीं अत्याधिक जीत की ओर भी जाता है। इस गांव से अभी तक 4 प्रत्याशियों के नाम आए हैं, तो क्या मानते हैं सर्व समिति हो पाएगी इन गाँवों की? भिठमड़ा का जितना भिठमड़ा शब्द का दुरुपयोग कैंडिडेटों द्वारा किया जा रहा है वो ही सबसे बड़ा भिठमड़ा के लिए घातक है। हर भिठमड़ा से रहने वाला व्यक्ति और वो एक ऐलान करते हैं कि भिठमड़ा बहुत बड़ा गांव है, जिधर भिठमड़ा गया वही जीतेगा। भिठमड़ा का रुतबा तभी बनेगा जब भिठमड़ा गांव के बुजुर्ग अन्य 10 गांवों को साथ लेके चलेंगे। अगर भिठमड़ा की मरोड़ रही तो भिठमड़ा के क्या हालात होते हैं वो पहले भी इन लोगों ने देखा है और आगे भी देख लेंगे। अगर भिठमड़ा का रुतबा भिठमड़ा के बुजुर्गों ने सुरक्षित करना है, युवाओं ने सुरक्षित करना है, तो उन्होंने भिठमड़ा के नाम से फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर उन्होंने अपील करनी है तो पूरे के पूरे 11 गांवों की तरफ से करो, ताकि उस अपील पर अन्य कैंडिडेट भी सारे विचार करें। मगर ये क्या है, ये तो एक क्षेत्रवाद हो गया, वो भिठमड़ा का हो गया। फिर तो प्रभुवाड़ा से आ जाएगा, वो कह देंगे कि ये शैलजा का दलवीर का गांव है, ये तो गांव कभी आ ही नहीं सकता। हालांकि प्रभुवाड़ा राजनीतिक लोगों का गांव है, इसमें कोई दो राय नहीं। बेरिया वाले कह देंगे हमारा बाबा रामदेव जी का गांव है, हमारा ही सबसे ज्यादा हक है। तो मैं ये कहूँगा कि क्षेत्रवाद की राजनीति को खत्म करके अगर भिठमड़ा ने वास्तव में ही श्रेय लेना है कि भिठमड़ा है तो उसने बड़ा भाई बन के फैसले लेने चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि पत्रकारिता की एक मर्यादा है
और उसमें ये लोटरू पोटरू शब्द यूज नहीं किए जाते, मगर फैसला लो तो अच्छे ढंग से लो, और जनता जिसको चाहती है जनता का साथ दोगे तो जनता आपका भी सम्मान करेगी, और आप जनता के साथ जुड़ के रहोगे तो भविष्य में भी जनता आपको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेगी। एक और हम बात करते हैं बिठमड़ा और सूर्यवाड़ा, एक विशेष जो दोनों का प्यार प्रेम रहता है गाँव में। इस बार सूर्यवाड़ा गांव से भी, हालांकि पिछले चुनाव में नहीं था, इस बार विजय सूर्यवाड़े का नाम अग्रणीय श्रेणी में आ रहा है, तो उसको किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, बिठमड़े का लाड प्यार को अकेले बिठमड़े से थोड़े है, सुराड़े से थोड़े है। बिठमड़े का तो 31-32 गांवों से है जो बिठमड़ा चमन कार बनी हुई है। ये तो हम अपनी मर्जी से कहते हैं, अगर मेरा उसके गिले नू है, मेरा उसके गिले नू है, मेरा उसके गिले नू है। और आप कर साहब दिखाओ तो कुछ है, भाई आपके गिले के है। मैंने तो ये विकास को मैंने पगड़ी बांटते हुए देखा है, दिखपाल के आपको जो बिठमड़ा के गन्ने मानने पंचायती है, मैंने वहाँ पर कविता शास्त्री जी को उनको आशीर्वाद देते हुए देखा है। तो कुछ दिखाओगे तो तभी कोई बात बनेगी ना। तो जो हम बात करते हैं प्रत्याशियों की भी जिक्र आ गया है, लगभग सभी प्रत्याशियों का, क्योंकि जोरा सिंह भुक्कल ने भी चुनाव लड़ा था, इंटक नेता थे, और डॉक्टर राजेश दहिया भी चुनाव, जो बूढ़ाखेड़ा गांव से थे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, लेकिन एक बाहरी क्षेत्र होने प्रत्याशी का भी उन पर भी टैग रहा, जिसके कारण पिछड़ापन भी। नहीं, बारी बोरी की बात नहीं होती, बारी का कोई मैटर नहीं होता जी। कानून में वो लड़ सकते हैं, अनुविधानक भी तो बारी है, जिस हल्का का नहीं था मगर वो जीता। तो मतलब जोरा सिंह जी को फिर जितवा दे इस बार, आप क्या मानते हैं? नहीं, वो तो आप देखो, आपने अगर जितवाने का ठेका ले रखा, आप जितवाओगे। नहीं, मैं तो ठेका किसी का नहीं ले रखा, मेरे लिए तो सभी प्रत्याशी समान हैं। फिर आप जोरे की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि जोरा सिंह जी भी इंटक नेता है, और अनेक की बात करो, आप बेदी की बात करो, आप रामपुर की भी तो बात करो। विजय और हम बेदी की बात कर रहे हैं। विजय पाल बेदी एक तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, 2 बार चुनाव अपना जोहर दिखा चुके हैं, और विजय सेलवाल है जो सूर्यवाला से, वो भी प्रत्याशी है इस पर। अच्छा सोशल मीडिया पर उन्होंने से लोगों को उन्होंने संपर्क भी साधा, और हजारों लोगों से संपर्क भी है, ऐसा बताया जाता है। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हजारों लोगों से संपर्क है तो फिर तो विधायक के बन जाना चाहिए। हजारों लोगों से संपर्क, संपर्क तो है ही, छोटा इलेक्शन होता ही बिल्कुल। ये हालांकि 31-32 हजार वोट हैं, जहाँ तक मेरे को ध्यान है, हजारों की श्रेणी में जब वोट है तो वोटों की संख्या में उनका भी काम होगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, एक कैंडिडेट ने पहले इलेक्शन में कितने परसेंट लिए जी, दूसरे इलेक्शन में कितने परसेंट, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ उसकी परसेंटेज कितने परसेंट बढ़ेगी। क्या तीसरे इलेक्शन में वो बढ़ेगी? अगर उसके पहले से दूसरे के बीच में घटी है तो अब उसके पास ऐसा कौन सा आधार है कि वो ये कह सकता है कि मैं ये नहीं कहता ठीक है गवर्नमेंट ने फीस रख रखी है, फीस आप जमा कराओ और लड़ो, कोई किसी को नहीं रोक सकता। जो हमें एक और बात आती है कि जो भावनात्मक हमने देखा कि चुनाव में, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, जब एक उम्मीदवार देवलोक हम कह सकते हैं परमात्मा को प्यारा हो जाता है, तो उसके बाद उनके परिजनों पर एक विशेष जनता की अनुकंपा रहती है। तो यहाँ जिला परिषद में किस दृष्टि से देखते हैं आप? नहीं, जैसे आपने नाम नहीं लिया, मैं कहना चाहता हूँ आपका परिप्रेक्ष्य तुषार सिंह सेलवाल के निधन से है, उनके लड़के के चुनाव लड़ने के निधन से। बिल्कुल, देखो ये चीजें कई दफा चल जाती है, कई दफा नहीं चलती। आदरणीय चौधरी दलबीर सिंह जी जब गुजरे तो उनकी सीट पर उनकी सुपुत्री शैलजा जी को टिकट दी गई थी। तब भी ये माना गया था, इस इलाके में चर्चाएं थी कि भाई सरसा से शैलजा पार है क्योंकि सहानुभूति जाएगी, मगर शैलजा आएगी। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है, कई दफा सहानुभूति जो है वो बढ़ के भी सामने आ जाती है, और कई दफा चुनाव बन जाता है तो वो तो सेलवाल फैमिली में देखना है कि वो अपने चुनाव की रणनीति से लड़ते हैं, मगर चुनाव तो चुनाव के ढंग से ही लड़ना चाहिए। ये बात अलग है कि अगर तुषार सिंह सेलवाल के टीम के कुछ साथी हैं, प्रशंसक हैं, अगर उनकी अपनी भावनाएं हैं और वो चुनाव प्रचार में भाग लेते हैं तो उनको चुनाव प्रचार कार्यक्रम भी उन्होंने बना के देना चाहिए। ये एक पार्ट है चुनाव लड़ने की। जो हम अभी जो चुनावी कह सकते हैं कि सब सहानुभूति भी जुट चुकी
चुकी है और लोगों का जिक्र भी आ चुका है कौन प्रत्याशी आएगा। हालांकि मैं दर्शकों से भी निवेदन करूंगा, क्योंकि देखिए हर गांव से प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ रहे हैं। इस बात चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है और उस अधिकार के तहत हर प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में आए। जब चुनावी मैदान में आएगा तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हार जीत अपनी एक दृष्टि है, हार करके भी लोग जीतते हैं और जीत करके भी लोग हारने का काम करते हैं। क्योंकि मैं दर्रा जी से ये भी चर्चा करूँगा, हार और जीत ये तो अपना विशेष महत्व रखते हैं। नहीं जी, कोई महत्व नहीं होता, बात तो सिर्फ जीत की ही होती है। हारेगों की संख्या तो आप बहुत लिस्ट है, मगर जीतता हुआ व्यक्ति अगर ऊपर वाला साथ देता है तो देखो आज अनूप जी राज्य मंत्री बने हुए हैं। बिल्कुल। तो जीत का तो अपना महत्व होता ही है, सिर्फ जीत का ही चक्कर होता है, हार का तो कोई चक्कर होता ही नहीं। हारने वालों में तो मैं भी मेरा नाम लिखवा इसको नॉमिनेशन में भरना है। नहीं, आप शायद ही क्योंकि ऐसी सीट है नहीं, कोई लोकसभा में कर लूंगा जी। आपने भी तो करा, आपका भी तो हारने वालों की सूची में नाम है। हाँ बिल्कुल है, मगर अगर आप जीत जाते तो आप अनूप की तरह शायद मंत्री नहीं होते। नहीं अनूप नहीं, आपने कोई जरूरत नहीं किया तो मैं इंटरव्यू नहीं, हम दोनों के परिचय कर रहे हैं किस तरीके से है। तो दर्रा जी है कि हो सकता है मैं केंद्र का मंत्री होता, वो तो एक चीज़ें हैं, और हो सकता है कि आप तक इस पद पर होते, लोकसभा का चुनाव लड़ा था और आप लोगों की दुआएं रही तो भविष्य में फिर मौका मिलेगा तो निर्वाचित कर पाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जो इस चुनाव को लेकर के जो चर्चाएं हैं तो इसको अब किस दृष्टि से आप अंतिम क्षणों में कहूँगा किस दृष्टि से देख रहे हैं आप? देखो अंतिम अक्षर नहीं है, ये शुरुआती अक्षर हमारे जो साक्षात्कार की। हाँ, और जब भी मीडिया का कोई आकलन होता है तो मीडिया पिछला रिकॉर्ड लेके अपनी आगे की रिपोर्टिंग की तैयारी करता है। पिछला रिकॉर्ड जो है वो विकास सेलवाल के पक्ष में है, क्योंकि उसके फादर यहाँ से विजेता रहे जी। वो आज भी एक तरह से वो पार्षद ही मानने जा रहे हैं, क्योंकि वो दिवंगत हो गए। कोई बात नहीं, सीट तो आज भी उन्हीं की कोटे की है जब तक इस सीट पे कोई पूर्ति नहीं हो जाती। जी जी। तो जो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अन्य कंपटीटर कैसे दूर करेंगे और इस डिफरेंस को उनका बेटा किस तरीके से और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये उनके कार्य पर निर्भर है जो भविष्य में उन्होंने कार्य प्रचार में मतलब करने हैं। तो मैं तो यही मानता हूँ कि किसी भी रूप में, कल मैंने एक इंटरव्यू देखा था, हमारे साथी अनूप जी ले रहे थे रामफल जी का, और उनमें एक विषय है, रामफल जी ने विकास सेलवाल को सत्ता पक्ष का कैंडिडेट घोषित किया जी। और रामफल जी ने बिठमड़ा गांव का इशारा भी किया कि वे बिठमड़ा गांव का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो अगर बिठमड़ा गांव ये मानता है कि विकास सेलवाल जो है सत्ता पक्ष का कैंडिडेट है या भाजपा का कैंडिडेट है, तो मेरे ख्याल से तो वो निशाने पर विकास सेलवाल को लेंगे। और जिस निशाने पे किसको लिया जाता है, निशाने पे जो ऊपर होता है उसी को लिया जाता है, निशाना उसी पे लगता है। नीचे जो मेरा पड़ा है उस पर कौन निशाना चाहते हैं। तो मुझे नहीं पता वो जो इंटरव्यू था वो फैब्रिकेटेड था क्या था, मगर अगर विकास सेलवाल को ये लोग भाजपा का कैंडिडेट एक हफ्ते तक और रेगुलर बताते रहे तो विकास सेलवाल को फिर सरकार वाले हरण देंगे क्या? आप बताओ। मुझे तो लगता नहीं कि सरकार, वोट तो जनता की है, सरकार के तो नहीं। वोट तो देखो उनके कार्यकर्ता की मदद कर सकते हैं, लेकिन वोट तो आम जनता है, उसको आप फिर किस तरह? मुझे तो लगता नहीं कोई उपचुनाव जो है सत्ता पक्ष हारता, बहुत कम ही चांस होते हैं, वरना उपचुनाव जो है सत्ता पक्ष जीतता है। और बाकी इस बात में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि जो जिला परिषद में चेयरमैन का वोटिंग थी उन्होंने सरकार को दिया था, तो उस बात में हम कैसे कह सकते कोई सत्ता से नहीं है। नहीं, जितना ये इस बात को फैलाएंगे कि ये भाजपा का कैंडिडेट है, उतना ही भाजपा वालों का उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा कि अब हमने इसको जिताना ही है। इन्होंने अगर भाजपा का कैंडिडेट विकास को बनाना है तो इन्होंने एक संयुक्त मोर्चा टक्कर में बनाना चाहिए। ये सारे जोड़ तोड़ करके अरे एक कैंडिडेट ले आए,
और सिर्फ फिर भाजपा को हराने के लिए ये इस चुनाव को लड़े, तब वो चीज अलग होगी। मगर अगर नुए खंडे बंडे रहे, कोई कह देगा मेरा बिठमड़ा का आशीर्वाद है, कोई कह देगा मैं सिलजा का गांव का हूँ, कोई कह देगा मैं रामदेव बाबा के बेरिया का गाँव हूँ, है तो ये सिर्फ वहीं तक खिंड बिंड के रह जाएंगे। और आपने मदनपुरा का जिक्र नहीं किया, क्योंकि मदनपुरा जो संदीप सेलवाल भी पिछले चुनाव में थे, तो उनको किस दृष्टि से? तो सुरेंद्र सेलवाल से पूछो उनको कितने वोट मिले। पूर्व विधायक के गाँव से नहीं थे क्या? नहीं, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि सुरेंद्र सेलवाल जी उनके प्रवक्ता थे, उनके संचालक थे, वो बताएंगे कि कितने वोट उनको आए थे, कौन सा नंबर आया था उनका सूची में। अगर आज वो ये महसूस करते हैं कि वो मुकाबला देने की स्थिति में, तो कौन रोकता है? नॉमिनेशन भरो। तो जो इस तरीके का जो चुनाव है, अभी तक तो 21 तारीख से नामांकन होंगे, तो आपकी दृष्टि से अब कितने प्रत्याशियों का मान है वो उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में आए? देखो, अगर विकास सेलवाल को ये लोग भाजपा का कैंडिडेट घोषित करते हैं, तो भी विरोध में खड़े होते हैं, तो इन लोगों को फिर भाजपा को हराने के लिए सारे ने एक कैंडिडेट संयुक्त मोर्चा बना के एक ही रखना होगा। अगर ये सारे नारे रह गए, मुंह कहे गए भाई यो भाजपा का है, यो भाजपा का है, तो वो तो है फिर भाजपा का भाई। नहीं, मान लीजिए एक संयुक्त मोर्चा बना लिया, तो फिर जो लोग तैयारी अपना चुनावी तैयारी कर रहे हो, तो उनकी फिर बारी आएगी नहीं या नहीं? कानून कब कहता है वो नॉमिनेशन? बात तो यह है कि अगर विकास सेलवाल को भाजपा का कैंडिडेट बताया जा रहा है, तो उसको हराने के लिए तो फिर आपने मुकाबले में एक ही कैंडिडेट देना होगा। अगर आप 8-10 की संख्या में खिंडे रहे, तो फिर आप मतलब बिल्कुल सरकार ही जीते। हाँ, कहना है, कहना क्यों करें? तब सरकार में शामिल है अनूप जी और राज्य मंत्री है, और उनके लिए भी एक ये निर्णायक घड़ी है कि क्या वो पिछला जो जनमत था, जो ज्यादा दिन पुराना नहीं हुआ, क्या वो उस जनमत का सम्मान करते हुए और इस मामले में कोई भूमिका अदा करेंगे, या फिर वो भी भाजपा विरोधी ये जो टोटरू मोटरू। नहीं, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं एक शब्द मेरे सम्मानीय है। नहीं, मैं तो सम्मानीय है, तो जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हो सारे सम्मानीय है। मैं तो टोटरुओं मोटरुओं की बात कर रहा हूँ जी। तो ये हमारी जो मीडिया में जो टोटरू मोटरू काम कर रहे हैं, नहीं, वो भी हमारे सम्मानीय हम भी होंगे सम्मानीय, मगर मीडिया से भी मैं अनुरोध करूँगा कि पत्रकारिता ऐसी करो कि कल को अगर रिजल्ट आए तो आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपके साथ ये कहे कि हाँ समू जी, आपने 15 दिन पहले जो मतलब पत्रकारिता में लिख दिया था, रिजल्ट वही आया। अगर आप जो लिखते हो रिजल्ट अगर उल्टा आता है, तो मैं समझता हूँ आपको पत्रकारिता करने का अधिकार ही नहीं है, आप सिर्फ जनता को भ्रमित कर दिए। देखिए धर्रा जी, मैं आपकी वाणी को हो सकता है कुछ न कुछ हद तक भी कहूँ, लेकिन जिस प्रकार से नेता अपनी हार नहीं मानता, तो पत्रकार भी उसको कैसे कह देगा कि हार गया? पत्रकार ने नेता बनना नहीं चाहिए ना। नहीं, वो नेता थोड़ी बन रहा है, वो तो एक जब जिस प्रत्याशी का दावा है उस दावे को। तो ये पत्रकारिता थोड़े है कि एक 200 रुपए वाला आदमी आके मीडिया को कह देता है कि मैं सुपड़ा साफ कर दूं, और मीडिया भी कह देता है कि ये सुपड़ा साफ कर देगा। ये पत्रकारिता है क्या? उसके दावे तो हो सकते हैं। ऐसा दावा एक आज से 1998 में प्रभुवाड़ा गांव के वीर प्रेम किले ने किया था लोकसभा में। इनके मुकाबले में ओम प्रकाश जिंदल कैंडिडेट था और जयप्रकाश कैंडिडेट था। तब इन्होंने एक दावा किया था, बोले मैं इनका सारे का सुपड़ा साफ कर दूंगा। अब वो सुपड़ा साफ किसका है? वो तो इतिहास है। नहीं तो आप किसी को कुआ लो। धर्रा जी, इसका मतलब तो राजनीति में जो आता है तो एक बड़े से छोटा आदमी चुनाव ही ना लड़े, इसका मतलब तो यही। मैंने कब कहा अभी चुनाव ना लड़े? मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो अपने हाथ मीडिया का परिप्रेक्ष्य ले रहा था। मैं कह रहा था कि मीडिया कोई भी नेता कुछ भी कहो, उसके बाद की वजन को जनता की राय से तोल के ही कहो ना आप। नहीं, दावा जो कर रहा है एक आदमी, उसके क्या दावे को मतलब कहे ना या छाप नहीं, आप चला दोगे इनमें से एक कैंडिडेट कल को आने वाले समय में आपके सामने दावा कर देगा कि मैं नरेंद्र मोदी को भी आगामी लोकसभा चुनाव में उसका सुपड़ा साफ करूंगा। अब दावा तो कर सकता है। आप उसकी कमेंट्री कर दोगे?
मैं कमेंट्री नहीं करूंगा, लेकिन वो दावा तो कर ही सकता है। हाँ तो करो फिर, हाँ करो दावा, तो जीतने तो का विकास है। हाँ, वो तो आपका काम है, विकास आप अपनी उनकी कह सकते जनता हैं। विकास चाहती है, जनता चाहती है कि उनकी गलियां बने, जनता चाहती है कि उनके कुएं बने। जो जिन कुएं लोगों आजकल बंद हो गए जी, पानी की व्यवस्था आजकल नलकूपों से है, इनके टूटियों के माध्यम से। नलकूप ही एक कुएं का रूप माना गया है। नहीं, अब नीचे से जो पानी लिया जाता है, चाहे वो नलकूप के माध्यम से लिए जाए, चाहे वो कुएं के माध्यम से, वो तो एक उपकरण है। जीतेगा विकास। विकास को आप जिता रहे हैं आज। मैं नहीं जिता रहा हूँ विकास को। जनता, जिन जनता कीचड़ में चलती थी उनकी कामर का फूल पहन लिया अब। नहीं, सरकार ने काम कराए हैं। सरकार ने उकलाना में या इस वार्ड में कितने काम कराए हैं वो बताएंगे, श्रीवास जी भी बताएंगे, दानक साहब भी बताएंगे, राज्य मंत्री भी बताएंगे। सरकार के काम जीतेंगे जी। सरकार का विकास जीतेगा। तो साथियों, तो साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा कि उपलाड़ा का जो वार्ड 1 का जो चुनाव होगा जिला हिसार के, तो उसमें एक अपनी विशेष, हालांकि अभी आज एक थोड़ी सी शुभारंभ है, हम ग्रामीण जनता के पास में जाएंगे, उन बुजुर्गों की राय भी लेंगे, और दावे तो जिसने जो करने हैं उसके दावे को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जनता जो मोहर लगाएगी वही दावे सत्य हो पाएंगे। हम भी क्या पता कुछ किसी के पक्ष में बोल जाएं, लेकिन जो उसकी दावा तो जनता की मोहर ही काम आएगा। तो मैं सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आगामी कड़ी को भी देखते रहिए, और खबरों का सागर जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि जो उपलाड़ा ही नहीं, जो 11 गांव है जिला परिषद हिसार के, इनके अंदर से कौन सा प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में आए और किसको आप अपना सहयोग दे रहे हैं, उसको भी आप अपना कमेंट के माध्यम से राय जरूर दें। धन्यवाद साथियों, फिर आपसे मिलेंगे। मैं हूं आपका अपना जगदीश। धन्यवाद साथियों।